हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2023 का डेट शीट के बारे में आपको बता दूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 अप्रैल 2023 को इग्नू ने डेट शीट जारी किया है आपका जून एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आज आप लोगों को एमपीएस का किस किस डेट में एग्जाम है जिसको जान लिया जाए तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं हो। आज मैं आपको एमपीएस के बारे में, पूरे कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस डेट में एग्जाम है, और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए कितना समय है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट वाले के लिए कितना समय होता है। फर्स्ट ईयर वाले के स्टूडेंट के लिए कितने मार्क्स का एग्जाम होता है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट वालों के लिए कितने मार्क्स होता है और समय उनका क्या होता है। सारी चीज़ पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप लोगों का एग्जाम 5 से है। इग्नू का जो आपका एग्जाम है, जो एमपीएस के स्टूडेंट है, उनका एग्जाम 5 तारीख से है, 5 जून से है। ऐसे देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 तारीख से ही एग्जाम होता था, लेकिन इस वर्ष क्या किया है इग्नू ने कि 5 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। तो 5 आप लोग नोट करते जाइए, मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप डेट देखिए, क्या है आपका डेट, क्या है। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, कुछ एग्जाम आपको सेकेंड मतलब इवनिंग शिफ्ट में भी आपका एग्जाम है, ये आपको जानना होगा। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि 6 तारीख आपको 5 तारीख को कौन सा एग्जाम है, 5 जून को कौन सा एग्जाम है। तो 5 जून को आपको एमपीएस 1 का एग्जाम है। एमपीएस 1 का एग्जाम 5 जून को है, ठीक है। और इसका जो समय होगा 3 आवर होगा, 3 घंटा का एग्जाम आपको ये होगा, और ये 100 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा एग्जाम, ठीक है। उसके बाद 6 जून को है एमपीएस 2, 6 जून को है एमपीएस 2 है, और ये 3 आवर का है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और 8 तारीख को, 8 जून 2023 को आपको एमपीएस 4 का एग्जाम है, ये भी 3 आवर का होगा, और ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब आ जाइए जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि एमपीएस 3 का एग्जामिनेशन एकदम लास्ट में है, 4 जुलाई को दिया है एमपीएस 4 का। अब ये जितना भी एग्जाम होगा ये 2 घंटा का होगा। फर्स्ट ईयर का चूंकि एमपीएस 1, 2, 3, 4 ये आपका 8-8 क्रेडिट का है, इसलिए इसका समय आपको 3 घंटा होगा। और जो 4 क्रेडिट का है, सेकेंड ईयर में आपको सारे पेपर 4 क्रेडिट का है, इसलिए इसका समय 2 घंटा होगा। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं एज ए काउंसलर, और एक काउंसलर, मैं काउंसलर इग्नू का आपको जो भी जानकारी आपको दूंगा वो बहुत ही सटीक जानकारी दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसमें टाइम का नहीं लिखा हुआ है, केवल 3 ही घंटा का लिखा हुआ है। तो 3 घंटा तो है ही भाई, 10 लेके 1 बजे तक फर्स्ट ईयर वालों का है, और 10 बजे से लेके 12 बजे तक सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम होगा। ये एकदम नोट करके रखिएगा। 9 तारीख को आपको, 9 जून को जो है, ये आपको 9 जून को जो एग्जाम होगा एमपीएससी 1 का एग्जाम होगा, ये 2 घंटा का होगा, और ये 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब जो भी एग्जाम होगा 9 तारीख के बाद, जो भी एग्जाम है, जो भी पेपर है, ये सारे 2-2 घंटा के होंगे, और 50-50 नंबर का ही एग्जाम होगा। अब आ जाइए 10 जून को कौन सा एग्जाम है। 10 जून को है एमपीएससी 2, एमपीएससी 2 है, ये भी 2 आवर का एग्जाम होगा, और ये भी आपको 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर आ जाइए 12/6/2023 को, 12/6/2023 को आप आ जाइए एमपीएससी 3, ये आपका 2 घंटा का होगा, ये भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद 13 जून को एमईडी 2 ये भी 2 घंटा का है, ये भी 50 नंबर का है। फिर उसके बाद 14 तारीख को, 14 जून को आपको एमपीएसई 13 है, ये भी 2 घंटा का है, और ये भी 50 नंबर का है।
अब आ जाइए 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको MGPE 8 MGPE 8 ये भी आपको 2 घंटा का है और ये भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद 16 तारीख को आ जाइए। 16 तारीख को आप आएंगे, उस दिन आपको 16 जून को MED 8 एग्जाम है, ये भी आपको 2 घंटा का है और ये भी 50 नंबर का एग्जाम है। फिर 17 तारीख को, 17 जून को आप आ जाइए, तो 17 जून को MGP 4 है, ये भी आपको 2 घंटा का है और ये भी आपका 50 नंबर का है। 19 तारीख को आ जाइए। 19 जून को आप आ जाइए तो MPSE 12 ये भी 2 घंटा का है और ये भी आपको 50 नंबर का एग्जाम है। फिर आपको 20 तारीख को आ जाइए। 20 तारीख को आप आएंगे तो MGPE 7 है, ये भी आपका 2 घंटा का है और ये भी आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर वहां तो 3 घंटा लिखा हुआ है। 3 घंटा लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए है, और कुछ पेपर सेकेंड ईयर में जो है, बहुत सारे पे MAH में जैसे हो गया, फिर उसके बाद MPA में है, वहाँ 8-8 क्रेडिट का है सेकेंड ईयर में भी, तो इसलिए वहाँ 3 घंटा है। लेकिन MPS में जो ये पेपर है सेकेंड ईयर का, वो सारा पेपर आपको 2-2 घंटा का है। फिर उसके बाद आ जाइए 21 तारीख को, 21 जून को आ जाइए तो MPSE 4 पढ़ना है, ये भी 2 घंटा का है और ये भी 50 नंबर का है। अब 22 तारीख को चलाइए। 22 तारीख को आप आइएगा, 22 जून को, तो MPSE 5 पढ़ना है और 5 का एग्जाम है, ये भी आपको 50 नंबर का है, 2 घंटा का है और 50 नंबर का एग्जाम होगा। 23 तारीख को आ जाइए। 23/6/2023 को MPSE 6 का एग्जाम है, ये भी आपका 2 घंटा का होगा और ये भी 50 नंबर का एग्जाम होगा। अब आ जाइए 24 तारीख को, तो 24 जून को MPSE 7 है, ये भी 2 घंटा का है और आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा। अब आ जाइए 26 तारीख को, बहुत महत्वपूर्ण है। 26 तारीख को, 26 जून 2023 को जो एग्जामिनेशन होगा वो सेकेंड सिटिंग में है, MPSE 8, ये सेकेंड सिटिंग में होगा और ये भी आपको 2 घंटा का होगा और आपको ये 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, नोट करके रखिएगा। 27 तारीख को, 27 जून को फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जाम है आपको MPSE 8, ये भी आपको 2 घंटा का है और ये भी 50 नंबर का एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब 28 तारीख को आ जाइए। 28 जून को आइए तो 28 जून को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है MPSE 11, ये भी 2 घंटा का है और ये भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब आ जाइए 30 तारीख को, 30 जून को आप देखेंगे MGPE 10, ये भी आपको 2 घंटा का है और ये भी 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। अब 1 जुलाई को जो एग्जामिनेशन है MGPE 11, ये भी आपको 2 घंटा का है और ये भी 50 नंबर का एग्जाम होगा। फिर 3 तारीख को, मतलब 3 जुलाई को MGPE 13, ये भी 50 नंबर का है और ये भी 2 घंटा का एग्जाम है। अब आ जाइए 4 जुलाई को MPS 3, ये आपको 3 घंटा का है और ये 100 मार्क्स का, चूंकि MPS फर्स्ट ईयर का पेपर है MPSE 3 और ये 8 क्रेडिट का है, तो ये आपको जानना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानने के अभाव में, चूंकि मैं काउंसलर हूँ, काउंसलर के हैसियत से मेरा बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लड़के गलती कर जाते हैं, आप लोग गलती ना करें, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। चूंकि समय है, समय पर आप लोग
ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इससे संबंधित, इग्नू से संबंधित बहुत सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसके अलावा जून का अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक के पेपर का मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसको भी आप लोग देखिए। उसके बाद इसका सारा लिटरेचर भी मेरे यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। एक चीज़ और बता दूं मैं कि MPS के अलावा MAH और MPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री का भी मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हूं, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।